मैया यशोदा और बाबानंद घर में दिन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार मैया यशोदा बैठी हैं, लाला को गोद में लिए हैं। इधर भगवान भोले बाबा ने देखा प्रभु का प्रकट हो गया है। चलते हैं भगवान कन्हैया बाल लीलाएं कर रहे हैं। देखते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए जाएंगे। आज भोले बाबा किस तरह चले हैं और ये भजन आ रहा है। मैं दिनेश और ये भजन आप लोगों को सुनने को मिलेगा। मन का स्टूडियो 143 हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। मन का स्टूडियो 143। मैं गायक सिंगर दिनेश धुआंधार। चले बाला चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला और वसमरामी अंग पड़ा कांधे पर भोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला वसमरामी अंग पड़ा कांधे पर भोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला समरामी अंग बड़ा कांधे पर झोला। भगवान भोले बाबा ने कंधे पर झूला डाल दिया और अंग पर भस्मी रमा ली और चले हैं भोले बाबा भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए। भैया जो त्रिशूल डमरू शिव ने करने उठाया, मृगशाला को शिव ने बगल में दबाया। और मुख में पड़ा शिव के भजनों का बेला। चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला समरामी अंग पड़ा कांधे पर झोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को भोला। त्रिशूल डमरू शिव ने कर में लिया और भगवान भोले बाबा झोला को लेकर के चले हैं। जैसे ही मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे हैं, द्वारे पे जाके शिव ने अलग लगाया और अंदर से भर थाल मोतियों का आया। और यशोदा कहे भी थाले भोला श्याम सुंदर से मिलने को भोला। जैसे मैया यशोदा के दरवाजे पर आज भोले बाबा आवाज लगाते हैं, अलग लगाया है। मैया यशोदा मोतियों का थाल रखकर के लाई है। कहा आप भिक्षा ले लीजिए। उसी समय भगवान भोले बाबा ने कहा भिक्षा न चाहिए कहे कैलाशी और मोहन के दर्शन तो किया है भिक्षा नहीं चाहिए। अरे भिक्षा न चाहिए कहे कैलाशी मोहन के
मैया कहने लगी तुम्हारे शरीर पर बड़े बड़े नाग लपटे हैं, मेरा छोटा सा बालक है डर जाएगा। मैया छोटा कहने लगी है महाराज अंग पे तुम्हारे ढेर लपटे दियाल है, एक के जवाब मेरा बाल है। भोला कहने लगे हैं अरे नाय तीन लोग लाल तेरा नाक कहलाए, और नाही तेरा दिल मरम दिल में खोला, तुम्हें दिल में खोला। चले श्याम सुंदर से मिलने को बोला, तुम्हारा नहीं अंग पता खाने पर बोला। उसी समय मैया ने ला करके भोले बाबा को भगवान कन्हैया के दर्शन कराए हैं, और भोले बाबा प्रभु के दर्शन करते हैं। आज भगवान भोले बाबा ने बड़े प्रेम से दर्शन किए हैं और अपने झोले से एक छोटी सी बांसुरी निकाली भगवान कन्हैया को भेंट में दे दी, और भगवान भोले बाबा वहां से चले जाते हैं। इधर समय बीतता चला गया। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को गोद में लेकर के बैठी है। भगवान श्याम सुंदर ने इतना वजन बढ़ा दिया, अपनी माया दिखाई है, मैया लाला का भार सहन नहीं कर पाई और उतार कर रख दिया। अंधेरा छा गया गोकुल में। इधर कंस की आज्ञा पाकर के तृणाव्रत खल चला है, उसने आंधी तूफान मचा दिया। मैया यशोदा लाला से जुदा हो गई। वो अपनी माया फैलाने लगा, अंधकार फैल रहा था। उसी समय उस निशाचर ने भगवान कन्हैया को अपनी माया से उड़ा करके ले गया। यशोदा मैया ढूंढने लगी, चिल्ला चिल्ला करके मोहन मोहन करने लगी। उस खल नीच ने श्याम को जैसे ही आसमान से नीचे पटकना चाहा, खल ने चाहा श्याम को क्यों पृथ्वी पर डाल, पर प्रभु से पहले गिरा वह पापी चंडाल। अंधकार हटने लगा, हवा पड़ गई मंद, देखे खल की लाश पर खेले रहे ब्रजचंद। घुटनों से चलने लगे कुछ दिन में गोपाल, लगे खेलने साथ में छोटे छोटे बाल। इधर तृणाव्रत का वध किया है भगवान कन्हैया ने छोटी सी उम्र में, और छोटे छोटे बालों के साथ में खेलने लगे हैं। इधर भूला फिरता था और भूला फिरता है दीवाने, देख कर तनिक छवि से सुगड़ में, देखा चाहे तो देख उसे यशोदा मैया के आंगन में। भगवान कन्हैया छोटा सा रूप धारण किए हैं और छोटे छोटे बच्चों में अपना स्वरूप छुपाए हैं। वह उसकी उंगली पकड़ रहे हैं, वह उसकी उंगली पकड़ रहे हैं और किलकारी भर भर कर खेल रहे हैं।
इधर मैया जब पूछती है लाला को माखन मिश्री खाने के लिए तो ऊँ कर देते हैं। वे नंद कुमार आज उन सुकुमारों में खेल रहे हैं। उलझा सुलझा सा मन है, मानो कि चंद्रमा सितारों में उलझे हुए हैं। इस तरह से भगवान कन्हैया ग्वाल बालों में उलझे हैं, अपनी माया को छिपा रहे हैं। एक दिन यशोदा मैया मैया रोहिणी दोनों बालकों को भगवान और श्याम सुंदर और बलदाऊ को नहला धुलाकर जब श्रृंगार किया, इधर रोहिणी मैया माखन मिश्री को लेकर के आती हैं और बोली है, लाला माखन और मिश्री को खा लो। भगवान कन्हैया तुतला कर कहने लगे, मैया झंगली मुझे पहनाओ। और सब श्रृंगार साज कर दोनों बालक बहुत सुंदर लगते हैं। यशोदा मैया उन्हें खिलाती रहती हैं और नंद को आनंद सिंध मिल गए हैं, यशोदा को मोहन मिले हैं, ब्रजवालाओं को ब्रजचंद मिले हैं, ग्वाल वालों को गोपाल मिल गए हैं। इन्हीं में आज ग्वाल वालों के ही गोद में आते जाते रहते हैं। कभी ग्वालिनी आती हैं, कभी ग्वाल आते हैं। भगवान श्याम सुंदर को इतना समय ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है बड़े धूमधाम के साथ में। अभी आप लोगों को बहुत सुंदर झांकी दिखाई जाएगी और देखेंगे किस तरह से महाराज गिरिराज का पूजन होगा, जिसमें भगवान कन्हैया देवराज इंद्र का मान घटाएंगे और सुंदर सुंदर माताएं बहनें पकवान बना करके लाएंगी। जय जय तुम्हारे गोवर्धन बनवाई दी गोवर्धन का तो नाम लगा बने वो धंधो हो गया बना दी रजवाड़ी कन्यान ब्राज बनाए दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए देखते हैं एक सुंदर सा भजन, उसके बाद देखेंगे आगे की कथा किस तरह से भगवान श्याम सुंदर अपनी अनेकानेक लीलाओं को कर रहे हैं।